नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम आपको प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होंगी। आज की हमारी कहानी बेहद खास है। शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करेगा। यह कहानी आपको यह समझाएगी कि हमारा शरीर कितनी अद्भुत शक्ति रखता है और कैसे बिना किसी बाहरी दवा के खुद को स्वस्थ कर सकता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। शरीर की रहस्यमय शक्ति। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव, जहां प्रकृति अपनी गोद में अनमोल रहस्य छुपाए बैठी थी। वहां एक वृद्ध संत रहते थे, स्वामी आनंद। वे न केवल योग और ध्यान के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता थे, बल्कि शरीर की स्वचिकित्सा क्षमता पर उनकी गहरी समझ थी। लोग उन्हें चमत्कारी संत कहते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी लेकर आता और बिना किसी औषधि के ही ठीक होकर लौटता। गांव में ही एक युवक रहता था, अर्जुन। वह बचपन से ही कमजोर शरीर का था, अक्सर बीमार रहता, कभी सर्दी जुकाम तो कभी पेट की समस्या। उसके माता पिता उसे गांव के वैद्य और शहर के डॉक्टरों तक ले गए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। समय के साथ अर्जुन निराश हो चुका था। एक दिन अर्जुन की मां ने स्वामी आनंद के बारे में सुना और उसे उनके पास ले जाने का निश्चय किया। स्वामी आनंद का प्रथम साक्षात्कार। सुबह के समय जब गांव अभी नींद से जाग ही रहा था, अर्जुन और उसकी मां संत के आश्रम पहुंचे। वह एक शांत स्थान था, जहां चारों ओर औषधीय वृक्ष और लताएं फैली थीं। पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को दिव्य बना रही थी। संत एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। अर्जुन की मां ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी जी, मेरा पुत्र बचपन से ही बीमारियों से घिरा रहता है। कोई भी उपाय काम नहीं करता। कृपया इसे स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाए। स्वामी आनंद ने धीरे से आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखा। उनके शांत गहरे नेत्रों में अद्भुत ऊर्जा थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा शरीर स्वयं ही अपनी सभी बीमारियां ठीक कर सकता है, लेकिन तुमने उसे यह अवसर कभी नहीं दिया। क्या तुम अपने भीतर छिपी इस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी जी, क्या शरीर बिना दवाओं के खुद को ठीक कर सकता है? संत मुस्कुराए, हाँ, यदि तुम इसे समझो और सही ढंग से उपयोग करो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जीवन शैली और सोच में परिवर्तन लाना होगा। प्राकृतिक उपचार बनाम बाहरी दवाएं। स्वामी आनंद ने अर्जुन को आश्रम के अंदर एक कक्ष में बुलाया, जहां दीवारों पर योग, ध्यान और प्राचीन चिकित्सा के चित्र अंकित थे। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर बीमारी के लिए बाहरी साधनों पर निर्भर रहते हैं। संत बोले, हमारे शरीर में एक अद्भुत तंत्र है, जिसे आंतरिक चिकित्सक कहा जाता है। जब हम सही भोजन, सही विचार और सही जीवन शैली अपनाते हैं, तो यही तंत्र शरीर को स्वस्थ रखता है। लेकिन जब हम इस पर ध्यान नहीं देते, तब बीमारी जन्म लेती है। आंतरिक चिकित्सक? अर्जुन ने चकित होकर पूछा। स्वामी जी ने समझाया, तुम्हारा शरीर हर क्षण तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम बीमार पड़ते हो, तो शरीर स्वयं बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। यदि हम सही आहार लें, गहरी सांसें लें, ध्यान करें और सकारात्मक सोच रखें, तो यह प्रणाली इतनी शक्तिशाली बन सकती है कि हमें कभी किसी दवा की आवश्यकता ही न पड़े। अर्जुन को यह विचार रोचक लगा, लेकिन वह अब भी संशय में था। उसने कहा, स्वामी जी, लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि बीमारी आने पर डॉक्टर और दवाएं ही एकमात्र उपाय हैं। संत हंसे, यह आधुनिक युग का भ्रम है।
देखो, जब तुम चोटिल होते हो तो डॉक्टर सिर्फ मलहम लगाता है, लेकिन असली उपचार तो तुम्हारे शरीर का रक्त और कोशिकाएं करती हैं। कोई भी बाहरी दवा सिर्फ सहायता करती है, असली काम शरीर ही करता है। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हें कभी बीमार होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पहला प्रयोग, उपवास और आत्मशुद्धि। स्वामी आनंद ने अर्जुन को पहला प्रयोग करने को कहा। आज से अगले 3 दिन तक तुम केवल गुनगुना पानी पियोगे, हल्का फल खाओगे और दिन में 3 बार गहरी सांस लेने का अभ्यास करोगे। जब शरीर हल्का और स्वच्छ होता है तब उसकी चिकित्सा क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अर्जुन को यह सुनकर संदेह हुआ। स्वामी जी, बिना भरपेट खाना खाए तो मैं और कमजोर हो जाऊंगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही तो हमारी भूल है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई जानवर बीमार होता है तो वह भोजन करना बंद कर देता है? वह सिर्फ पानी पीता है और आराम करता है। यह उसका प्राकृतिक तरीका है स्वयं को ठीक करने का। जब तुम उपवास करोगे तो तुम्हारा शरीर अपनी ऊर्जा को भोजन पचाने में व्यर्थ नहीं करेगा, बल्कि खुद की मरम्मत में लगाएगा। अर्जुन ने धीरे धीरे इस प्रयोग को अपनाने का निर्णय लिया। अगले दिन से ही उसने हल्का भोजन और ध्यान प्रारंभ किया। 3 दिन बाद उसने खुद को आश्चर्यजनक रूप से हल्का और ऊर्जावान महसूस किया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। स्वामी आनंद ने कहा, अब अगला चरण अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर का चमत्कारिक उपचार। अर्जुन के लिए यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। 3 दिनों के उपवास और हल्के आहार ने उसमें एक नई ऊर्जा का संचार किया था, लेकिन वह अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह स्वामी आनंद के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, मैंने अपने शरीर में हल्कापन तो महसूस किया, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ। क्या यह सच में संभव है कि शरीर बिना किसी दवा के अपनी बीमारी खुद ठीक कर सके? स्वामी आनंद मुस्कुराए, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें और गहराई में जाना होगा। अब हम शरीर की वास्तविक उपचार शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। शरीर की उपचार प्रक्रिया को समझना। स्वामी आनंद अर्जुन को आश्रम के भीतर एक बड़े कमरे में ले गए, जहां कई आयुर्वेदिक ग्रंथ और योगासन से जुड़े चित्र थे। तुम्हें जानना होगा कि शरीर बीमारी को कैसे ठीक करता है। उन्होंने समझाना शुरू किया। मान लो तुम्हारे शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए हैं। ये गलत आहार, तनाव और खराब आदतों के कारण आते हैं। यदि शरीर इन विषाक्त पदार्थों को समय पर बाहर नहीं निकालता तो वे बीमारियों का कारण बनते हैं। अब तुम सोचो, जब कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित होता है तो डॉक्टर उसे दवा देता है जिससे बुखार नीचे आ जाए। लेकिन क्या तुमने सोचा कि बुखार आता ही क्यों है? अर्जुन ने सिर हिलाया, क्योंकि शरीर बीमार होता है। स्वामी आनंद बोले, बिल्कुल सही, लेकिन बुखार कोई समस्या नहीं है, बल्कि शरीर का समाधान है। जब शरीर को किसी संक्रमण, इन्फेक्शन का पता चलता है तो वह तापमान बढ़ाकर बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दवा लेकर तापमान कम कर देते हैं और शरीर की इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा था कि जो कुछ वह वर्षों से जानता था वह अधूरा ज्ञान था। शरीर के 3 प्राकृतिक उपचार तंत्र। स्वामी आनंद ने 3 उंगलियां उठाईं और बोले, शरीर के पास 3 मुख्य प्राकृतिक उपचार तंत्र होते हैं। 1, उपवास और पाचन तंत्र की सफाई, ऑटोफेजी। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर नई कोशिकाएं बनाता है। 2, गहरी सांसें और प्राणायाम। गहरी सांस लेने से शरीर अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जिससे रक्त शुद्ध होता है और शरीर की ऊर्जा बढ़ती है।
3. नींद और विश्राम। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा शरीर सबसे अधिक मरम्मत करता है। यही कारण है कि बीमार होने पर अधिक नींद आती है। अगर कोई व्यक्ति इन 3 बातों का ध्यान रखे तो वह कभी बीमार नहीं होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, स्वामी जी, लेकिन यह सब करने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो क्या तब भी शरीर खुद को ठीक कर सकता है? स्वामी आनंद ने गंभीर स्वर में कहा, हर बीमारी ठीक हो सकती है, बस यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी दृढ़ता से शरीर की प्राकृतिक शक्ति को बढ़ाते हैं। शरीर को सक्रिय करने का अगला चरण। अब स्वामी आनंद ने अर्जुन को एक नया अभ्यास दिया, सूर्य साधना और योग निद्रा। सूर्य साधना। सुबह सूरज की पहली किरणों के सामने बैठकर धीरे धीरे गहरी सांस लेना और छोड़ना। इससे शरीर में विटामिन डी बनता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। योग निद्रा। रात को सोने से पहले गहरे ध्यान में जाना, जिससे शरीर की कोशिकाएं तेजी से ठीक होती हैं। अर्जुन ने इन दोनों अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका शरीर अधिक हल्का और ऊर्जावान हो गया है। उसकी पुरानी बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगीं। अब वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहा था, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। स्वामी आनंद बोले, अभी तुम्हें अपने शरीर की असली शक्ति का अनुभव करना बाकी है। शरीर की अनंत उपचार शक्ति। अर्जुन अब पूरी तरह से स्वामी आनंद की शिक्षाओं में रम चुका था। सूर्य साधना, योग निद्रा, उपवास और गहरी सांसों का अभ्यास करने के कुछ ही हफ्तों में उसने खुद को पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस किया। लेकिन अब अंतिम परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। स्वामी आनंद ने एक दिन अर्जुन को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखों से देखो कि शरीर की उपचार शक्ति कितनी अद्भुत है। अंतिम परीक्षा, बिना किसी बाहरी सहायता के उपचार। स्वामी आनंद अर्जुन को एक गुफा के अंदर ले गए। वहां एक वृद्ध व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी उम्र कम से कम 80 वर्ष रही होगी, लेकिन उनके चेहरे पर न तो झुर्रियां थीं और न ही किसी प्रकार की कमजोरी दिख रही थी। स्वामी आनंद ने अर्जुन से कहा, यह साधु पिछले 50 वर्षों से केवल प्राकृतिक साधनों से जी रहे हैं। कभी कोई दवा नहीं ली, कभी किसी बाहरी उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर भी ये हमसे अधिक स्वस्थ हैं। तुम्हें पता है क्यों? अर्जुन ने सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने शरीर की स्वचिकित्सा शक्ति को पहचान लिया है। स्वामी आनंद मुस्कुराए, सही कहा। अब तुम्हें खुद यह अनुभव करना होगा। शरीर की शक्ति को जगाने का अंतिम चरण। स्वामी आनंद ने अर्जुन से कहा कि वह अब 7 दिन का पूर्ण मौन और आत्मशुद्धि उपवास करेगा। इसका अर्थ था, 1. कोई ठोस भोजन नहीं, केवल जल और प्राकृतिक जड़ी बूटियां। 2. हर दिन 3 घंटे ध्यान, जिससे शरीर अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत कर सके। 3. प्राकृतिक वातावरण में रहना, ताकि शरीर पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त कर सके। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहले 2 दिन कठिन थे। उसका शरीर भोजन मांग रहा था, मन भटक रहा था, लेकिन उसने स्वामी आनंद की बातों को याद किया और अभ्यास जारी रखा। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि उसका सिरदर्द पूरी तरह से गायब हो गया है, जिसे वह पहले मामूली समझकर अनदेखा कर देता था। 5वें दिन उसे अपने अंदर एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। 7वें दिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर हल्का हो गया हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। शरीर ही असली चिकित्सक है। स्वामी आनंद ने अर्जुन से पूछा, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है।
मुझे अब बीमारियों से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मेरा शरीर खुद को ठीक कर सकता है। स्वामी आनंद ने कहा, यही असली ज्ञान है। जब तक हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहेंगे, हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। जो लोग दवाओं पर निर्भर रहते हैं, वे कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग अपने शरीर की शक्ति को पहचानते हैं, वे कभी बीमार नहीं पड़ते। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह अब पूरी तरह समझ चुका था कि शरीर में ही अनंत उपचार शक्ति छिपी है। जीवन का नया मार्ग। कुछ ही महीनों में अर्जुन गांव में एक प्रेरणा बन गया। अब वह खुद एक उदाहरण था कि कैसे कोई व्यक्ति बिना दवाओं के पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को भी वही सिखाना शुरू किया जो उसने स्वामी आनंद से सीखा था। गांव के लोग जो पहले हर छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास भागते थे, अब योग, ध्यान और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव पहले से अधिक स्वस्थ हो गया। अंतिम संदेश। स्वामी आनंद ने अर्जुन से कहा, याद रखो, शरीर को दवाओं से नहीं, ध्यान, सही भोजन और सकारात्मक सोच से स्वस्थ रखा जाता है। जब भी कोई बीमारी आए, पहले अपने शरीर को समय दो, उसकी सुनो। वह खुद बताएगा कि उसे क्या चाहिए। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह जान चुका था कि असली उपचार बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही छिपा हुआ है। हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा चिकित्सक है, बस हमें इसे समझने और सुनने की कला सीखनी होगी। तो मित्रों, यह थी आज की कहानी। शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करेगा। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको यह समझने में मदद की होगी कि हमारा शरीर खुद ही सबसे बड़ा चिकित्सक है। अगर हम सही जीवन शैली अपनाएं, प्राकृतिक रूप से जिए और अपने शरीर की शक्ति को पहचानें, तो हमें कभी भी किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।